So, hi everyone, Ritik this side. So, welcome to another video of SEO 101. आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च एंड हाउ टू प्लान अ कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजीज. सो एक बेसिक बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च होता क्या है एक्चुअल में. तो अब जैसे मेरे को मेरी वेबसाइट पे रैंकिंग चालू करनी है, मेरा कोई भी काम है. अब अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो जैसे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे शूज़ फॉर मैन की. तो अब अगर मैं कोई मैन के शूज़ सेल करता हूँ, तो वन ऑफ द कीवर्ड्स फॉर माय वेबसाइट शुड बी शूज़ फॉर मैन. कि मैं मेंस के शूज़ सेल करता हूँ तो दैट इज़ बेसिक कीवर्ड फॉर मी. बाकी मैं कौन से ब्रांड्स के शूज़ सेल करता हूँ, तो अगर मेरे पास एडिडास, नाइकी, जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर उनके शूज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं उन कीवर्ड्स को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकता हूँ. ताकि अगर कोई मेरा कस्टमर सर्च करता है गूगल पे शूज़ के बारे में, तो माय वेबसाइट शुड बी वन ऑफ द रिसर्च. अब स्टार्टिंग हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंटेंट, कि यूज़र सर्च किस लिए कर रहा है. अगर आप जानना चाह रहे हैं शूज़ के बारे में, लाइक आपको शूज़ खरीदने नहीं है बट आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं कि लाइक एथलीट फुट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपके साइज़ नंबर क्या होता है, कि ऑनलाइन क्या, कोई भी अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं या फिर आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, तो मेनली यूज़र का इंटेंट का है कि मैं किस कीवर्ड के लिए काम कर रहा हूँ. मैं यूज़र के परचेज इंटेंट के लिए काम कर रहा हूँ, मैं यूज़र के सेल इंटेंट के लिए काम कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ. पता चले मेरा यूज़र होलसेलर ढूंढ रहा हो या फिर वो प्रोडक्ट ढूंढ रहा हो, तो एक बहुत सारे इंटेंट्स होते हैं. पहली चीज़ आपको जानना जरूरी है कि आपकी यूज़र का इंटेंट क्या है, आप किस बंदे के लिए अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल रहे हो. सेकंड थिंग होती है फाइंडिंग हाई ट्रैफिक एंड लो कंपटीशन कीवर्ड्स, कि आपको एक ऐसा कीवर्ड देखना है जिस पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, कि काफ़ी लोग उस कीवर्ड के बारे में सर्च कर रहे हो, लेकिन उस पर कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए. कि ज़्यादा वेबसाइट ओनर्स या फिर ज़्यादा एसईओ मैनेजर्स उस पर काम नहीं कर रहे, बट उस कीवर्ड पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक अवेलेबल है. अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रैफिक किस कीवर्ड पे कितना होता है, सारी चीज़ें. तो ये इस वीडियो के अंदर थोड़ी देर बाद मैं कुछ टूल्स बताने वाला हूँ आपको. उन टूल्स के अंदर ये सारी चीज़ मेंशन होती है कि हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, सर्च ट्रैफिक क्या होगा, सारी चीज़ें हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं. देन हम थोड़ा नीचे आते हैं कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कि अब कीवर्ड्स होते क्या हैं एक्चुअल में, कीवर्ड्स के टाइप क्या होते हैं. तो पहली चीज़ होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड. ये होते हैं छोटे कीवर्ड्स, की जैसे आपको सिंपल शूज़ परचेज करना है, तो आपने गूगल पे लिख दिया शूज़. आपने उसको मेंशन नहीं किया कि आपको शूज़ फॉर मैन चाहिए, शूज़ फॉर वुमेन चाहिए, रनिंग शूज़ चाहिए, क्या चाहिए, सिंपल शूज़, कि हमें शूज़ चाहिए, आप तो शूज़ दिखाओ. तो ये हो गया एक शॉर्ट टेल कीवर्ड. इस पर ट्रैफिक इंटेंट बहुत हाई होता है यूजुअली, तो इन पे बहुत कम लोग काम करते हैं, इन पे ज़्यादातर एड्स रन होते हैं. सेकंड चीज़ होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड, कि अब आप स्पेसिफिक जा रहे हो कि लाइक शूज़ फॉर मैन इन साइज 10. ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया. तो सिंपल लॉजिक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो छोटा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया जो एक बहुत बड़ा कीवर्ड है. कि आप कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक चीज़ पे जाते जा रहे हैं, कि अगर मेंस के लिए शूज़ चाहिए तो शूज़ फॉर मैन, वुमेन के लिए चाहिए शूज़ फॉर वुमेन, साइज 7 के शूज़ चाहिए तो शूज़ फॉर वुमेन इन साइज 7. तो ये स्पेसिफिक जो होते हैं, वो जितना आप लॉन्ग कीवर्ड यूज़ करेंगे उसे लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं हमारे लिए. अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी देख रखा है कि बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन. अब इसमें कीवर्ड हमारा क्या है, रनिंग शूज़ और वुमेन. तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स यूज हो रखे हैं और एक ये थोड़ा ब्रॉड कीवर्ड होता है. देन सेकंड चीज आती है अपने LSIs, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स. ये क्या चीज़ होती है. अब आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप शूज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं लेकिन वेबसाइट पे लिखा रहा है फुटवियर. तो कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिलेट करते हैं, जरूरी नहीं हो आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हों, लेकिन उससे सर्च इंटेंट पता चलता है. मैं शूज़ का सर्च कर रहा हूँ तो फुटवियर भी शूज़ ही होते हैं. कि फुटवियर का सिंपल मतलब है कोई चीज़ अगर मैं पाँव के अंदर पहन रहा हूँ तो दैट इज अ फुटवियर, एंड शूज़ इज ऑल्सो फुटवियर. तो LSI कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके कंटेंट से रिलेटेबल कीवर्ड्स होते हैं, जिन पे भी हम काम कर सकते हैं. देन आते हैं हमारे इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स, कि जो हम देख रहे थे कि अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि यूज़र इंटेंट क्या होता है, आपका यूज़र किस चीज़ के लिए आपके पास आ रहा है, क्या चीज़ वो सर्च कर रहा है. इन्फॉर्मेशनल. अब इन्फॉर्मेशनल क्या होता है कि हाउ टू लूज वेट. अब उनको ये नहीं जानना कौन सा शूज़ है क्या है, उनका सिंपल एक क्वेश्चन है कि मैं वजन कम कैसे करूँ. अब इसके ऊपर आप, अगर इस कीवर्ड को मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू लूज वेट, और पहली चीज़ मेरे पास आ रहा है एडिडास का जूता, तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि एडिडास के जूते पहनते ही मेरा वजन कम हो जाएगा. तो आपका यूज़र का सर्च इंटेंट अलग है, लेकिन आप उसको रिजल्ट बिल्कुल ही अलग दे रहे हो. तो ये भी काम नहीं करेगा हमारा, गूगल इसको कंसिडर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका कंटेंट गलत है. तो पहली चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन, हाउ टू लूज वेट. अब हाउ टू लूज वेट के ऊपर आपका कंटेंट जाना चाहिए कि कैलोरी डेफिशिएंट डाइट क्या होती है, डाइट के बारे में प्रेफरेंस एंड एवरीथिंग. तो वो इन्फॉर्मेशन, कि अगर मुझे कुछ जानना है कीवर्ड के बारे में, तो अगर मुझे वो कंटेंट मिल रहा है दैट इज एन इन्फॉर्मेशन फॉर मी, सो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. सेकंड चीज़ होता है नेविगेशनल कंटेंट. अब फेसबुक लॉगिन, फेसबुक वेबसाइट सबको पता है, अगर मैं फेसबुक सर्च कर रहा हूँ तो भी facebook.com आएगा, लेकिन उसकी मल्टीपल चीज़ आ जाएंगी, इंस्टाग्राम भी आ सकता है, सारी चीज़ जितनी भी उससे रिलेटेड है वो चीज़ें आ जाएंगी. बट मैं फेसबुक लॉगिन सर्च कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे फेसबुक पे नहीं जाना, मुझे फेसबुक का लॉगिन पेज चाहिए. अगर मैं एडिडास शूज सर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे अमेजन पे नहीं जाना, मुझे मिंत्रा पे नहीं जाना, मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे एडिडास का शूज मिले. तो ये कुछ होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, जिसके लिए कि हमें यूजर को गाइड करना है, कि हमें डायरेक्ट हमारी वेबसाइट का होम पेज नहीं दिखाना, आपका वो पेज जाना चाहिए इस कीवर्ड के ऊपर जो यूजर सर्च कर रहा है. थर्ड थिंग होती है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, बाय रनिंग शूज ऑनलाइन.
ये एक एग्जांपल हमने सामने दे रखा है। तो इसके अंदर इसका सिंपल मतलब है आपके कस्टमर को मतलब नहीं है, वो परचेज करने आए हैं। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का एक सिंपल मतलब ही होता है इट हैज़ अ परचेज इंटेंट, और सबसे ज़्यादा एड्स भी हम इसी के ऊपर रन करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइक हम कह सकते हैं परसेंटेज होता है जिसके अंदर यूजर परचेज करने ही आया है। बिकॉज इफ समवन इज मैंशनिंग बाय, तो दैट मीन्स हिज इंटेंट इज टू परचेज इट। तो दैट इज ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, और इसे हम कमर्शियल कीवर्ड्स भी बोलते हैं यूजुअली। देन कुछ टूल्स होते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए जो हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर पहला कीवर्ड टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये टूल अगर अभी आप गूगल करके देखोगे तो आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। जब आप गूगल एड्स रन करना सीखेंगे तो गूगल एड्स रन करते टाइम एक गूगल एड्स के अंदर सेक्शन आता है दैट इज कीवर्ड प्लानर। उसके अंदर आपको कीवर्ड का सर्च इंटेंट, ट्रैफिक एंड एवरीथिंग आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो टेक्निकली ये एक फ्री टूल है, बट ये गूगल एड अकाउंट जिनके पास अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं लोगों के पास एक्सेसिबल होता है। या तो अभी पहले आप गूगल एड अकाउंट बनाइए, उसके अंदर जाके इसे एक्सेस कीजिए, या फिर आप यूजुअली फ्री टूल्स भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड टूल हमारे पास अवेलेबल है ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट मिस्टर नील पटेल का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो सेम कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे लिए काम आता है, और इससे आप कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर सकते हैं, बट वो फीचर्स इसके अंदर पेड होते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट आप देख सकते हैं दिस इज ubersuggest.com। ये आप ऊपर देखेंगे तो app.neelpatel.com वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अब इस पर हमने सिंपली सर्च किया शूज़ फॉर मैन हिंदी एंड इंडिया के लिए। अब इस पर आप देखेंगे तो ये नीचे हमें पूरा शो कर रहा है कि शूज़ फॉर मैन के ऊपर 8,20,000 का ट्रैफिक अवेलेबल है, एंड ये हाई ट्रैफिक के अंदर है। लोकेशन ब्रेकडाउन, इंडिया के अंदर इतना ट्रैफिक है, कनाडा में इतना है, एंड एवरीथिंग। एसईओ डिफिकल्टी, नाउ एसईओ डिफिकल्टी होता है कि एक कीवर्ड की कितनी डिफिकल्टी है, कितना टफ है वो रैंक करने के लिए। ये 0 to 100 में वेरी करती है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अगर 50 से नीचे है दोज आर इजी टू रैंक, अगर 50 से ऊपर है तो जितना हाई रैंकिंग के अंदर अगर कोई कीवर्ड जाता है उतना वो टफ रैंकिंग के लिए हो जाता है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो रैंकिंग के लिए पॉसिबल नहीं होते बिकॉज ज़्यादातर कंपनीज उनके ऊपर एड रन कर रही होती है। तो आप फर्स्ट पे पॉसिबल नहीं है आना, फर्स्ट पे हमेशा स्पॉन्सर्ड एड चलते हैं, बाकी आप उनके बाद ही रैंक कर पाएंगे। अब नाउ यू सी पेड डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी इज 100। रीजन, इस सेम शूज फॉर मैन के ऊपर काफ़ी कंपनीज ऐड रन कर रही हैं, तो मतलब इसके ऊपर कंपटीशन बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपकी ऐड कॉपी परफेक्ट होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी जाके इसमें पेड में भी आप रैंक कर पाएंगे। दिस इज नॉट अ ईजी कीवर्ड टू रैंक। देन हम थोड़ा नीचे आएंगे इसका, तो दिस इज अ फ्री वेबसाइट, ये जितनी फ्री चीज़ें आपको बता पाएंगे आप देख सकते हैं। अब जैसे कीवर्ड आइडियाज, अगर आप शूज़ फॉर मैन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो कुछ सजेशन ये वेबसाइट आपको दे रही है जो जिन पे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं शूज़ फॉर मैन न्यू बैलेंस, शूज़ फॉर मैन एलवी, शूज़ फॉर मैन जॉर्डन फॉर सेल ऑन सेल एंड एवरीथिंग। दीज आर सम सजेशंस फ्रॉम neelpatel.com। देन देर आर क्वेश्चंस, अब मल्टीपल होते हैं, लाइक एक होता है सिंपल कीवर्ड, देन क्वेश्चंस कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। तो देन इट इज़ वेयर टू बाय मैन शूज़, कि हम कहाँ से परचेज करें। मस्ट हैव स्नीकर्स, कि कौन से स्नीकर्स कंपलसरी होने चाहिए हमारे पास। विल शूज स्ट्रेच, क्या शूज स्ट्रेच हो पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस होते हैं दैट पीपल आर क्यूरियस अबाउट। आप कई बार कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होती हैं, लाइक रेडिट है, medium.com है, कोरा है, जिन पे आप कई बार देखे होंगे कि क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलते हैं। तो कई वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर भी ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं जो आप पढ़ते हैं। तो दीज आर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स। देन प्रिपोजिशन कीवर्ड्स होते हैं कि शूज़ नियर मी, वाइड शूज़ फॉर मैन, ऑन शूज़ फॉर मैन। तो ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, दोज आर फ्री। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। इनका जहाँ तक मुझे याद है कि 3 सर्चेस पर डे के हिसाब से ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। देन वापस हम हमारी वेबसाइट पे आते हैं। देन कुछ पेड टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इज सैमरश। अब जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है दिस इज कॉल्ड सैमरश। सैमरश के अंदर अब मैंने सेम कीवर्ड सर्च किया शूज़ फॉर मैन। इसके अंदर सेम आपने देखा होगा 8,20,000 का सर्च बताया इसने इंडिया के अंदर। ग्लोबल वॉल्यूम इज अराउंड 992,000, CPC कॉम्पिटेटिव डेंसिटी 100। व्हाट इज द ट्रेंड, कि साल भर के अंदर ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है इसका कीवर्ड का। क्योंकि ये एक पेड टूल है तो ये बाकी सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को देता है। अब अगर इसी के अंदर हम नीचे जाएंगे तो ये कीवर्ड्स के कुछ वेरिएशंस भी बताएगा मेरे को, लाइक शूज़ फॉर मैन। अब शूज़ फॉर मैन का आप देखेंगे वॉल्यूम इज 8,23,000, बट कीवर्ड डिफिकल्टी इज 50%। तो अब ये ऑरेंज आ रहा है, अगर यहीं पे ग्रीन आता है दैट मीन्स, जैसे आप बगल में देखेंगे मस्ट हैव शूज़ फॉर मैन, इस पे वॉल्यूम आ रहा है 480। अब ये वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने लोग एक महीने के अंदर इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो शूज़ फॉर मैन को 8,23,000 लोग एक महीने के अंदर सर्च कर रहे हैं, वहीं पे मस्ट हैव शूज़ फॉर मैन को 480 लोग सिर्फ सर्च कर रहे हैं। तो इसका इंटेंट ज़्यादा हो गया, इस पे लोग ऐड भी चला रहे हैं, तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा हो गई। बिकॉज काफ़ी कंपनीज इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही हैं, जहाँ की मस्ट हैव शूज़ फॉर मैन पे 480 है, तो ज़्यादा कंपनीज ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए 25 की कीवर्ड डिफिकल्टी पे है। एंड ये शूज़ फॉर मैन से बेटर है रैंक करने के लिए, ईजिली रैंक कर सकते हैं आप इसके ऊपर। देन नीचे आएंगे तो ये सर्प एनालिसिस होता है। सर्प का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, कि गूगल के ऊपर आप कुछ सर्च करते हैं तो क्या रैंकिंग पे कौन सी वेबसाइट आ रही है। तो इस पर फर्स्ट है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, वॉकरू, द सोल्ड स्टोर, Amazon.in। तो ये सर्च इंजन का बताता है। अब मिंत्रा इमेज के अंदर रैंक कर रहा है, फ्लिपकार्ट इमेज के अंदर रैंक कर रहा है, वॉकरू इमेज के अंदर रैंक कर रहा है। तो ये हर वेबसाइट का हमें बताता है कि कैसे क्या रैंक कर रहे हैं। बाकी AHRF, दिस इज अ पेड टूल। इसका मैं आपको थोड़ा बाद में सिखाऊंगा बिकॉज दिस इज मोर एडवांस वर्जन और अभी आपके काम का भी नहीं है जब तक आपको फ्री यूज़ करना नहीं आता। एंड सैमरश इज अ गुड टूल जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।
देन आता है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक एक इन्फॉर्मेशनल के हिसाब से बहुत अच्छा टूल अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है तो वो हमें यूजुअली अच्छे आंसर्स प्रोवाइड कर देता है। अब आंसर द पब्लिक आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास एक ये वेबसाइट खुल जाएगी, आंसर द पब्लिक। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो बाय नील पटेल। अब इसमें हमने सेम सर्च किया, शूज़ फॉर मैन, सेम रिजल्ट हमारे पास आ गया 8,23,000 का। नीचे आप जाएंगे तो ये हमें पूरा इंटेंट देता है कि 60 क्वेश्चंस। अब इसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग जैसे आप देख सकते हैं सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल आ गई हैं कि विच शूज़ आर ट्रेंडिंग फॉर मैन, विच बेस्ट वॉकिंग शूज़ फॉर मैन, विच रनिंग शूज़ फॉर मैन, विच शूज़ बेस्ट फॉर मैन। तो ये सारे क्वेश्चन कीवर्ड्स हैं। नीचे आप जाएंगे तो प्रीपोजिशन कीवर्ड्स भी आपको मिल गए। शूज़ फॉर मैन के अंदर हमें कंपैरिजंस मिल गए, अल्फ़ाबेटिकल मिल जाएंगे आपको, नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये यूजुअली हमें फ्री में जितने कीवर्ड्स हम मिल सकते हैं ये दे देंगे, बट क्योंकि एक फ्री टूल है तो ये हमें वॉल्यूम, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी, ये चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा है। इसके लिए यूजुअली आपको पेड टूल यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बेसिक कुछ के बारे में हमें जितना हो सकता है बता देगा, बट दीज आर फ्री टूल्स। तो इससे आप सीखने के लिए लर्निंग फेज में बहुत अच्छे टूल्स हैं सीखने के लिए। एडवांस के अंदर जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे या फिर आप खुद की वेबसाइट पे काम करेंगे तो आपको पेड टूल्स की नीड पड़ेगी, बिकॉज आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। और तभी मैं रिकमेंड करूंगा आप कुछ पैसे खर्च करें। जब तक ये इनसे काम चल रहा है, गो फॉर इट। देन हमारा होता है कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस। अब सैमरश है जैसे, तो सैमरश के अंदर सेम पे टूल के अंदर हम स्पाई कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कि किन कीवर्ड्स पे वो काम कर रहे हैं, वो क्या कंटेंट लिख रहे हैं, एवरीथिंग, और उनकी वेबसाइट पे कितना मंथली ट्रैफिक आ रहा है। ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। अब जैसे सैमरश का एक पार्ट होता है, आप देख पाएंगे एसईओ डैशबोर्ड, तो यहाँ डोमेन ओवरव्यू अवेलेबल है। अगर मैं डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ एंड सेम चीज़ मेरे को ये द सोल्ड स्टोर जो वेबसाइट हमारे पास थी इसकी हम एक बार डोमेन ओवरव्यू निकालते हैं कि ये वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है एंड क्या चीज़ हम इनका कर सकते हैं। तो हमने सिंपल कॉपी किया, डोमेन ओवरव्यू में जाके कंट्रोल पेस्ट, एंड वी आर गोना गो ऑन सर्च। इट्स गोना टेक अ लिटिल टाइम बिकॉज दिस इज अ पेड टूल, बट ये हमें पूरा एनालिसिस दे देगा एक वेबसाइट का कि वो वेबसाइट क्या स्कोर कर रही है। अब ये वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर है 55, दैट इज क्वाइट गुड। इनका ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इज अराउंड 2.1 मिलियन, दिस इज अ मंथली ट्रैफिक। देन पेड रिजल्ट इनका आ रहा है 1,32,000, बैकलिंक्स दे हैव अराउंड 23,000, ट्रैफिक शेयर इज 36% फ्रॉम यूएस अलोन। नाउ अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो इंडिया से इनका ट्रैफिक आ रहा है 2.1 मिलियन का, यूएस का आ रहा है 16,000 का, कनाडा का। देन इनका 2 ईयर्स के अंदर एक क्या ग्राफ रहा है। नीचे जाएंगे तो की टॉपिक्स, किन टॉपिक्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने पे परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप 3 के अंदर कितने हैं, 4 to 10 रैंक के अंदर कितने हैं, 11 to 20 के अंदर कितने हैं, इनके मेन कीवर्ड्स क्या हैं, सोल्ड स्टोर, इंटेंट, नेविगेशनल, पोजीशन 1, वॉल्यूम 4,400 पर मंथ, सीपीसी 0.10। सीपीसी होता है कि अगर हम किसी ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो उस क्लिक की इस वेबसाइट को कितनी कॉस्टिंग बैठ रही है पर क्लिक की, दैट इज 0.1। ट्रैफिक इज 21.50। देन हम नीचे जाते हैं तो ये हमें बता रहा है कि किस इंटेंट के कीवर्ड्स पे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स 41% इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं इस टोटल वेबसाइट पे, दैट इज 26,000। इनका ट्रैफिक टोटल मिला के 1.1 के आ रहा है। नेविगेशनल जो हम बात कर रहे थे, कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, दैट इज 1.7 के, कमर्शियल 19.2 के, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स 15.5 के। तो इससे हम मतलब एक बहुत अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि किस वेबसाइट का क्या है, आपका कॉम्पिटिटर किन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है। आप एक एक डिटेल इन सॉफ्टवेयर से निकाल के देख सकते हैं। देन इनके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, कि सोल्ड स्टोर के भी अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनका भी हमारे पास पूरी डिटेल्स आ जाती हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं, कि सेम कीवर्ड्स के ऊपर आपस में अगर कंपटीशन चल रहा है। सोल्ड स्टोर के टॉप पेड कीवर्ड्स कौन से हैं, सोल्ड स्टोर इंडिया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पूरी एक पेड सॉफ्टवेयर से किसी भी कॉम्पिटिटर के बारे में जान सकते हैं। देन लाओ नाउ वी आर गोना सी आइडेंटिफाई कीवर्ड्स दे रैंक फॉर एंड क्रिएट बेटर कंटेंट अराउंड देम। अब सिंपल एक चीज़ है, आपने कीवर्ड्स वेरीफाई कर लिए कि इन कीवर्ड्स के ऊपर हमें हमारी वेबसाइट रैंक करनी है। तो एक सिंपल रीज़न है कि गूगल आपको प्रायोरिटी क्यों देगा किसी भी कीवर्ड पे रैंकिंग के लिए, बिकॉज ऑलरेडी एक वेबसाइट उनके लिए रैंक कर रही है। अगर मैं एक आपको लोकल लैंग्वेज के अंदर हमारी समझाता हूँ, आपके कोई फ्लैट है, उसके अंदर एक किराएदार है आपका जो 20,000 रुपये पर मंथ के अंदर आपके यहाँ पे रह रहा है। आपके पास सेम एक और बंदा आता है, कह रहा है मैं 20,000 पे करने को तैयार हूँ, आप इसको हटा के मेरे को दे दो। इसमें आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, आपके लिए हेडेक ही बढ़ रहा है। तो गूगल क्यों प्रायोरिटी देगा आपको कि नहीं सेम प्राइस के अंदर तो नहीं, तो कोई तो रीज़न होना चाहिए जिस एक रीज़न की वजह से आपको पोजीशन गूगल बेटर दे। तो उसके लिए होता है कि आपकी रिसर्च बेटर होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट बेटर होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट की स्पीड बेटर होनी चाहिए। तो जितना आप कॉम्पिटिटर से बेटर चीज़ परफॉर्म करके देंगे गूगल को, अगर आप बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रैंकिंग फिर आपको देगा। तो यही चीज़ होती है, आपको पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है कि वो किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे बट रैंक कर रहे हैं। तो उन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप बेटर कंटेंट गूगल को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गूगल आपको उसकी बेटर रैंकिंग प्रोवाइड करके देगा। कि अगर कॉम्पिटिटर फर्स्ट रैंक कर रहा है और आपने बेटर कंटेंट दे दिया एंड आपकी बैकलिंकिंग बेटर है, आपका क्वालिटी कंटेंट बेटर है, आपकी वेबसाइट स्पीड इज बेटर देन योर कॉम्पिटिटर, देन ऑब्वियसली गूगल इज गोना गिव यू द बेटर रैंक फॉर इट।
देन होता है लुक फॉर गैप्स वेयर यू कैन आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स। अब जैसे हम सर्च कर रहे थे जब कीवर्ड्स, तो उसमें आपने देखा था कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कॉम्पिटिटिव डेंसिटी इज बिल्कुल एग्जैक्ट 1, दैट इज 100%, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कई कीवर्ड्स थे जिनकी कॉम्पिटिटिव डेंसिटी नॉट अवेलेबल थी, या फिर 0.1 थी, 0.2 थी। रीज़न उसके ऊपर सर्च बहुत कम है, तो कई जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं आपके अमेजन मिंत्रा, वो उसके ऊपर इतना एफर्ट डालना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज जब उनके ऊपर लाखों का ट्रैफिक ऑलरेडी पेड ट्रैफिक के थ्रू आ रहा है, तो वो छोटे छोटे कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि जिन छोटे कीवर्ड्स के ऊपर आपके कॉम्पिटिटर ध्यान नहीं दे रहे, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने लग जाते हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। दैट इज अ गुड स्टार्ट फॉर यू, जिसके अंदर आप एक कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर कदम रख रहे हैं। देन होता है कि हाउ टू चूज द राइट कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। द फर्स्ट थिंग इज फाइंड द बैलेंस बिटवीन हाई सर्च वॉल्यूम एंड लो कॉम्पिटिशन। अब जैसे हम ये कीवर्ड सर्च कर रहे थे शूज़ फॉर मैन, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कीवर्ड सर्च किया शूज़ फॉर मैन, इसका इंटेंट है कमर्शियल, देन वॉल्यूम इज 8.2 lakhs, keyword difficulty is around 50, CPC is 0.8 and competitive density is 0.1. Now the thing is कई keywords होते हैं, ये ऑरेंज हैं, देन येलो हैं, आपको इसके अंदर ग्रीन कीवर्ड्स देखने हैं। नाउ दिस कीवर्ड, इसके ऊपर ट्रैफिक अवेलेबल है 74,000, दिस इज ग्रीन, दिस इज ईजी टू रैंक देन शूज फॉर मैन। रीजन कि इसके ऊपर ऑर्गेनिकली कम लोग काम कर रहे हैं, बट इसका भी आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। आपको कीवर्ड्स ऐसे सर्च करने हैं जिनका आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए। अगर आप शूज़ बेच रहे हैं और आप अगर ड्रेस के कीवर्ड पे काम करने लगे, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, कि आप कीवर्ड के लिए रैंक करने लग जाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट ही कस्टमर को नहीं मिलेगा, ना आपके पास राइट कस्टमर आएगा। तो आपको ऐसा कीवर्ड सर्च करना है जिसके ऊपर एक गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हो, उसकी कीवर्ड डेंसिटी 50 से नीचे हो। आई विल रिकमेंड 20 से नीचे से आप स्टार्ट करें, दैट विल बी इजी टू रैंक फॉर यू। उनकी सीपीसी से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, बट कॉम्पिटिटिव डेंसिटी शुड बी लोअर। अगर आप 1 की कॉम्पिटिटिव डेंसिटी पे काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में यू विल फाइंड इट हार्ड टू रैंक। रीजन उसके ऊपर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं। प्रायोरिटाइज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फॉर बेटर कन्वर्जन रेट्स। नाउ द थिंग इज, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम प्रायोरिटी क्यों देते हैं? रीजन इज, जितने आप शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे। बिकॉज आज अगर मैं शूज़ के लिए सिंपली गूगल कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल लिखूंगा शूज़, आई क्लिक ऑन इट एंड आई फाइंड शूज़। बट कई लोग होते हैं जो काफ़ी स्पेसिफिक सर्चेस भी करते हैं, शूज़ फॉर मैन साइज 10, ब्लैक कलर, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं बताते थक जाऊंगा। तो कई बार हम क्या करते हैं कि छोटे वाले के अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, लेकिन जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं उसके ऊपर बहुत कम कॉम्पिटिटर्स ध्यान देते हैं। बिकॉज उनको ये लगता है अगर कोई शूज़ के लिए मेरे पास आ रहा है, तो वो फिल्टर लगा के ब्लैक शूज़ भी सर्च कर लेगा, वो फिल्टर लगा के कोई ब्रांड भी सर्च कर लेगा, और कस्टमर ऐसा करते हैं। लेकिन कई कस्टमर होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ें भी सर्च करना प्रेफर करते हैं, उनको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। तो अगर स्टार्टिंग के अंदर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर काम करना चालू करेंगे जिसके ऊपर कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो आपकी रैंकिंग भी इजीली आना चालू हो जाएगी, एंड दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू। देन द थर्ड थिंग इज कंसिडर सर्च इंटेंट टू इंश्योर द कीवर्ड अलाइंस विद योर कंटेंट। अब अगर आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है एंड आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे काम करने लग गए, तो ये सर्च इंटेंट गलत हो जाएगा कि हमारी एक प्रायोरिटी है टू गेट सेल्स ऑन अवर वेबसाइट, लेकिन हम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि हमारा जूता बहुत कंफर्टेबल है, इसके सोल के ये बेनिफिट होते हैं, ये होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जिससे सर्च जो हमारे होते हैं कि कमर्शियल कीवर्ड हमने एक भी नहीं डाल रखा है, कि कोई भी परचेज इंटेंट आ ही नहीं रहा हमारी वेबसाइट पे। तो लोग आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन कोई भी परचेज नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस ऑडियंस को टारगेट ही नहीं किया जो शूज़ परचेज करने वाली है, आपने उनको टारगेट कर दिया जो पढ़ के जाएंगे। तो आपकी ट्रैफिक बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी सेल्स नहीं आएंगी। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस इंटेंशन के लिए कंटेंट लिख रहे हैं। देन थर्ड थिंग होती है हमारे अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम एंड सीपीसी। इनके बारे में अभी मैं आपको बता ही रहा था कि कीवर्ड डिफिकल्टी 0 to 100 होती है। जितना हायर आप जाएंगे, दैट इज हाई कीवर्ड डेंसिटी, तो उतना वो टफ होगा रैंक करने के लिए। जितना लो पे जाएंगे वो उतना ईजी होता है रैंक करने के लिए। 0 to 20 इज ईजी, 20 to 50 इज मॉडरेट, 50 अबव दैट इज हार्ड, एंड अबव 60-70 दैट इज वे टू हार्ड। उनके लिए हम गूगल एड्स प्रेफर करते हैं, बट वो भी रैंकिंग हो जाती है, लेकिन उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, एंड यूजुअली क्लाइंट्स उतना वेट नहीं करते हैं। देन सर्च वॉल्यूम, कि अगर आप किसी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका सर्च वॉल्यूम महीने में 0 है, कि कोई ही पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में सर्च ही नहीं कर रहा, तो उस पर आप कितना ही अच्छा कंटेंट लिख लीजिए, अगर कोई कस्टमर उसके बारे में सर्च ही नहीं कर रहा, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। तो सर्च वॉल्यूम पहले चेक करें कि जिस कीवर्ड पे आप काम करने जा रहे हैं, जिस कीवर्ड पे आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं, उसका सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी मिनिमम 1000 होना चाहिए। कि 500 to 1000 पे अगर आप कर रहे हैं, तो आपके महीने के 500 से 1000 सर्चेज आएंगे। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रैंकिंग है। अगर आपकी फर्स्ट रैंकिंग है तो उसके अंदर 500-600 क्लिक्स आते हैं, बट अगर उसमें भी आप सेकंड पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो आपके ऑलमोस्ट 0 क्लिक्स आएंगे। तो यही होता है कि जब आपकी रैंकिंग टॉप में आने लग जाएगी, तब जाके वो सर्च वॉल्यूम आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट होता है। तो ऐसा सर्च वॉल्यूम सर्च करें जिसपे कीवर्ड डेंसिटी कम हो, कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, बट उस पर सर्च वॉल्यूम इतना हो कि आप कंफर्टेबली रैंक कर पाएं। देन सीपीसी, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड वैल्यू इन पेड एड्स। सीपीसी, अगर किसी कीवर्ड की सीपीसी 0 है, तो इसका मतलब ये है उसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, उसको कोई सर्च नहीं कर रहा, उस पर कॉम्पिटिशन ही अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज नॉट अ कमर्शियल कीवर्ड, क्योंकि ऐसी ऑडियंस ही उस पर नहीं आ रही कि गूगल उसको कंसिडर भी करे। तो आपके कीवर्ड की कोई सीपीसी अवेलेबल है, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस टाइप की ऑडियंस है और इसकी कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर।
देन होता है कि हम एक स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू क्रिएट अ कीवर्ड स्ट्रेटजी फॉर एसईओ सक्सेस। स्टार्ट विद अ ब्रॉड रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्ट पोटेंशियल कीवर्ड्स। अगर आप शूज़ के बारे में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बना रहे हैं तो पहली चीज़ होती है शूज़, व्हाट इज़ अ शू। शूज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं, रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़ एंड मल्टीपल टाइप्स। शूज़ में किस टाइप के सोल्स यूज़ होते हैं, शूज़ का कंफर्ट लेवल क्या होना चाहिए, हर साइज़ के हिसाब से आपको क्या शूज़ होना चाहिए, आपके लेग्स की शेप के हिसाब से आपको शूज़ कौन से पहनने चाहिए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, तो एक ब्रॉड लेवल की ऑडियंस को टारगेट करते करते हम उसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। अब पहला कीवर्ड हो गया हमारा, मेजर कीवर्ड शू हो गया। देन शूज़ के टाइप्स हो गए, दीज आर ऑल्सो कीवर्ड्स की रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़ एंड एवरीथिंग। देन की शूज़ के सोल्स के टाइप हो गए। तो ये एक मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं जिनकी एक पूरी स्ट्रेटजी के हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर होता है। देन होता है कैटेगराइज दैम इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड की मेन कीवर्ड आपका क्या है। अगर आप शूज़ पे काम कर रहे हैं और आप स्पेसिफिकली एडिडास शूज़ पे काम कर रहे हैं तो प्राइमरी कीवर्ड आपका एडिडास शूज़ होगा। देन आप उसके अंदर क्या कमर्शियल कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो अलग सेकेंडरी कीवर्ड्स आएंगे, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं तो अलग सेकेंडरी कीवर्ड्स आएंगे। तो एक पूरी स्ट्रेटजी प्रिपेयर होती है। अगर इनके अंदर अवेलेबल होगी तो लेट मी शो यू गाइस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटजी हमारे पास अवेलेबल है। तो पहली चीज़ है शूज़ फॉर मैन, देन शॉपिंग फॉर शूज़, चीप शूज़, बेस्ट साइट फॉर शूज़, सस्ते शूज़, जूता, फोटो प्राइस। ये तो एक रफ हमें सैमरश ने बना के दे दी है, बट इससे आपको एक थोड़ा बहुत एग्जांपल समझ आ गया होगा कि अगर शूज़ फॉर मैन कोई सर्च कर रहा है तो फर्स्ट थिंग दे आर शॉपिंग फॉर शूज़। तो शॉपिंग इज ऑल्सो कीवर्ड, दैट इज अ सेकेंडरी कीवर्ड इन शूज़ फॉर मैन। सेकंड थिंग, व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर, आर दे सर्चिंग फॉर चीप शूज़। अगर चीप शूज़ वो सर्च कर रहे हैं या फिर एक अंडर 5,000 का शू सर्च कर रहे हैं, अंडर 2,000 का, अंडर 20,000 का, विच कैटेगरी आर दे सर्चिंग फॉर, और वो कीवर्ड भी आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट इन योर कंटेंट। देन बेस्ट साइट फॉर शूज़। अगर कोई ये देख रहा है कि कौन सी साइट बेस्ट है हमारे शूज़ के लिए, किस पे सबसे ज़्यादा शूज़ की कैटेगरी अवेलेबल है, किस पे क्वालिटी शूज़ अवेलेबल हैं। देन से सेम सस्ते शूज़ एंड एवरीथिंग। ये एक कीवर्ड स्ट्रेटजी प्लान करना हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन न्यू कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज, ओके। देन लास्ट के कीवर्ड्स हमारे हैं कि ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग कंटेंट। की आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर ऑलरेडी कोई कंटेंट लिखा हुआ है तो अब मेन चीज़ होती है कि जैसे आप किसी कीवर्ड के लिए टॉप 10 के अंदर, मतलब फर्स्ट पेज के ऊपर रैंकिंग आपकी आ गई, हम ये मान के चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं कि नहीं अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी तो रैंकिंग आ गई है। आपको रेगुलरली अपना कंटेंट बेटर करना है। आपको उस कंटेंट को और बेटर आप कितना कर सकते हैं, और उसके अंदर आप कितनी इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, और कितने कमर्शियल कीवर्ड्स जोड़ सकते हैं, आपका कंटेंट कितना बेटर हो सकता है, वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज होती है। तो ये एसईओ एक लॉन्ग प्रोसेस होता है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये रुकता नहीं है कि अगर एक बार रैंकिंग आ गई तो उस कीवर्ड को हम छोड़ दें, नहीं। उस कीवर्ड पे रेगुलरली काम होता है ताकि हमारी रैंकिंग लॉस ना हो, हम सिर्फ ऊपर ही जाए रैंकिंग के अंदर। जिस दिन आपने वो कीवर्ड पे काम करना छोड़ दिया और आपके कॉम्पिटिटर ने उस कीवर्ड को पकड़ लिया तो आपकी रैंकिंग गिरने लग जाएगी। देन कंटिन्यूसली ट्रैक कीवर्ड परफॉर्मेंस। आपको हर बाई वीकली या मंथली अपने कीवर्ड्स की ट्रैकिंग देखनी है कि आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग गिर तो नहीं रही, आपके कीवर्ड से कितना वॉल्यूम आ रहा है। अगर कोई कीवर्ड वॉल्यूम लॉस कर रहा है तो आपको उसकी जगह पे दूसरे कीवर्ड्स इनपुट करने हैं ताकि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक लॉस ना हो। तो ये आज की वीडियो के अंदर हमने मेजरली सीखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी कैसे होती है, कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, क्या टूल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी ऑन पेज एसईओ की, कि व्हाट इज अ ऑन पेज एसईओ, हम कंटेंट कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ होती है। तो डू सी द नेक्स्ट वीडियो, विल बी कमिंग सून।